ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो वच्छयाणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। ओम नमो लोय सव्वसाहुणं। एक जरा श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराग नगर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जब जब कोई महापुरुष अच्छे कार्य को प्राप्त होते हैं तब तब हम सभी एक उत्सव मनाते हैं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, हमने उनका उत्सव मनाया। भगवान को मोक्ष हुआ, हमने उत्सव मनाया। भगवान का जन्म हुआ तो भी हमने उत्सव मनाया। भगवान तो मनाते नहीं, मनाते तो वही हैं जिनके जीवन में दुख होता है। जो सुखी होते हैं वे उत्सव नहीं मनाते। सुख पाने के लिए उत्सव मनाया जाता है। सुखी क्यों मनाए? वो तो पहले से ही सुखी है। दुखी लोग उत्सव मनाते हैं। भगवान आदिनाथ का जन्म कल कौन सी तिथि है? नवमी, चैत्र कृष्णा अमावस्या अच्छी होती है कि खराब? भगवान महावीर ने मोक्ष पा लिया, तुम कह रहे उत्सव मनाना। अमावस्या रिक्ता तिथि खराब? रिक्ता तिथि नहीं, खराब तो है, फिर भी उसे अच्छा माना गया क्योंकि उस दिन ध्यान रहे तिथि से कोई अच्छा कार्य नहीं होता। अच्छा कार्य होता है तो तिथि याद आ जाती है। इसलिए कहते हैं धन घड़ी यो धन दिवस योई, धन जन्म मेरो भयो, उदय आयो दरस प्रभु जी को लख लई। अगर भगवान का दर्शन नहीं होता ना तो ना ये जन्म धन्य होता, ना ये दिन धन्य होता, ना ये घड़ी धन्य होती, कोई भी धन्य नहीं होता। एक भगवान का दर्शन तुम्हारी आंखों ने क्या कर लिया? धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म, भाग्य उदय आया। तो जब भाग्य का उदय आता है तो सारी चीजें धन्य हो जाती है। भाग्य किसे कहते हैं? जब अच्छा कार्य होता है तब पता चलता है कि मेरा भाग्य अच्छा है। जब तक अच्छा कार्य नहीं होता तब तक भाग्य का कोई पता नहीं चलता। आपके यहाँ आप साधु का पड़गान करें और आहार कराएं, साधु को अपने घर पे ले जाएं, पड़गान कर लें, निरंतर आहार हो जाए तो आप यही कहेंगे, पड़ोसी लोग यही कहेंगे आपका भाग्य बहुत अच्छा है। कब कहा? जब कोई अच्छा कार्य हो गया।
रोज रोटी खा रहे थे तब कौन कह रहा था कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है? कोई पड़ोसी कहने आ रहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है? नहीं कह रहा था। अच्छे कार्य से पता चलता है कि मेरा भाग्य अच्छा है। आपने भगवान का दर्शन किया, इससे अच्छा और कौन सा कार्य हो सकता है? आपने पूजन की, इससे अच्छा कौन सा कार्य हो सकता है? आपने साधु की सेवा की, इससे अच्छा कौन सा कार्य हो सकता है? और आपने आहार दिया, इससे बढ़िया तो कोई कार्य है ही नहीं। सब कार्य एक तरफ, सारे कार्य एक तरफ, एक आहार देना एक तरफ। सारे कार्य कह रहे हैं, सारे कार्य से वो किस्मत नहीं बन सकती जो किस्मत आहार देने से बनती है। इसलिए और कुछ कर पाओ या न कर पाओ, ये जरूर करो। तुम बच्चे को इंजीनियर बना पाओ न बना पाओ कोई बात नहीं, ये जरूर करो। बहुत बढ़िया व्यापार बना पाओ न बना पाओ, ये जरूर करो। और अगर आहार आदि देने पर, भगवान की आराधना करने पर भी आपके मन में शांति ना आए, तो इसका मतलब है ना आहार देना गलत है, ना ईश्वर की आराधना गलत है, तुम्हारा विचार गलत है। अपने विचार को बदलिए। जब श्रेष्ठ विचार होता है तभी अच्छा कार्य करने का मन होता है, और किसी का मन नहीं होता। श्रेष्ठ विचार सुनना अलग बात है, लेकिन श्रेष्ठ विचार होना अलग बात है। सुनने को तो कोई भी सुन सकता है, लेकिन श्रेष्ठ विचार होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सालों में भी, एक साल में भी आपके अंदर 10 दिन भी अगर ऐसे विचार आ जाएं कि हमें चौका लगा के आहार देना है, तो समझना चाहिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। कई लोगों के घर ऐसे होते हैं, सालों गुजर जाते हैं, किसी संत के चरण नहीं आते। और कई लोगों के घर ही खराब हो गए, संत जाने लायक ही नहीं रहे, ऐसे भी घर हो गए। ऐसे भी घर हो गए जहां अन्य समाज की आ गई। अब उनके घर ही ऐसे नहीं रहे कि जहां संत के चरण पड़ सके, नहीं रहे। कोई कुलीन, कुल में रहने वाले, उनके ही घर ऐसे बचे हैं, उनके ही घर पर साधु जा सकते हैं। बोले आने वाला समय बहुत खराब है। कोई समय खराब नहीं है, तुम्हारी खोपड़ी खराब है। समय सब अच्छे हैं, हम अच्छे, सब अच्छा। कहे समय खराब है, समय कौन सा खराब होता है? कोई समय खराब नहीं होता, हमारा मन खराब होता है। मन खराब से समय निश्चित होता है। 10 बजे तुम्हारा मन खराब हुआ तो बताओ 10 बजे 10 बजना खराब है? नहीं, 10 बजे बहुत सारे लोगों के अच्छे भाव भी हुए थे। 10 बजे बहुत सारे लोग पूजन भी कर रहे थे। 10 बजे बहुत सारे लोग आहार भी दे रहे थे। तुम्हारी खोपड़ी खराब थी तो क्या करें? अब कहो 10 बजे खराब है, 10 बजना खराब है। न घड़ी खराब है, न समय खराब है, तुम्हारी खोपड़ी खराब है। और अपनी खोपड़ी को सही कर लो तो घड़ी भी सही है, समय भी सही है, हर समय अच्छा है। समय को अच्छा बनाने के लिए विचारों को अच्छा बनाना है। विचार कैसे अच्छे बनते हैं? हाँ, ये बनाइए। विचार अच्छे कैसे बनते हैं? विचार अच्छे बनते हैं संगति से। आप अच्छी संगति में पहुंच जाइए, आपके विचारों में बदलाव आने लगेगा। आप रोज महाराज को आहार देते हुए देखिए, एक दिन देने का मन होने लगेगा। देते देखिए, बस दीजिए मत, सिर्फ देखिए। देखते देखते देने का मन होने लगेगा। और आपने देखा ही नहीं, संगति ही नहीं देखी,
संगति में नहीं गए तो खोटे विचार तो पहले से ही तैयार। तो हम ये कहना चाहते हैं, महापुरुष के जीवन, महापुरुषों के जीवन में कोई अच्छे कार्य आते हैं और हम उन कार्यों में उत्सव मनाते हैं। और कभी कभी महापुरुषों का पाप का उदय आता है तो भी श्रावक का भाग जाग जाता है। क्यों नहीं जागता? जागता है। अगमपन्नाचार्य मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, 700 मुनि के ऊपर विपत्ति आई, पाप का उदय उनका आया, उनका हार नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही विपत्ति हटी श्रावक का पुण्य का उदय आया। श्रावक ने चौका लगाया, सबको हार कराया। 700 मुनिराज, विचार करो, अपन तो अपनी आंखों से कभी देख नहीं पाएंगे 700 मुनिराज, मुश्किल है, क्योंकि 700 मुनिराज अभी है ही नहीं है हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में 700 मुनिराज नहीं है। तुमने कौन से सारे मुनिराज देख लिए? कोई नहीं देख सकता है, ना हम देख पाएंगे ना तुम देख पाओगे, केवल कल्पना रह जाएगी। 700 मुनिराज एक ही जगह से, कहां से? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में 700 मुनिराज एक ही जगह। अब एक ही जगह 700 होंगे तो सारी जगह कितने होंगे? ये तो एक ही जगह 700 है, एक संघ में 700 है। 700 मुनिराज को जब उन्हें आहार दिया होगा तो श्रावक को कितना पुण्य हुआ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि साधु का कभी पाप का उदय आता है तो भी श्रावक का पुण्य का उदय आ जाता है, और कभी कभी साधु कोई अच्छे कार्य कर जाता है तो भी उत्सव बन जाता है। इसलिए कल आदिनाथ जयंती है, आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव है, जन्म कल्याणक है। यद्यपि जहां जैसी बता दी जाए वैसे करते रहते हैं। जैसे यहां बताया कि भगवान महावीर का जन्मोत्सव आ रहा है, महावीर जयंती आ रही है, तो अब की बार गर्भ कल्याणक मनाया जाएगा, और गर्भ कल्याणक के साथ जन्म कल्याणक भी मनाया जाएगा। 2 कल्याणक होंगे। अभी तक पंच कल्याणक सुने थे, अब 2 कल्याणक सुने। पूर्व में भी हो चुका होगा ऐसा, पूर्व में भी गर्भ कल्याणक पूर्वक भगवान महावीर की जयंती मनाई गई कि नहीं? मनी कि नहीं? सागर में ऐसे ही उत्सव है। अन्य जगह आप राजस्थान जाइए या जहां जहां आदिनाथ भगवान की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं और अच्छा उत्सव है, वहां देखिए, वहां गर्भ कल्याणक के साथ आदिनाथ जयंती हो रही है। आज गर्भ कल्याणक है, कल जन्म कल्याणक होगा। ये तो हमारे अंदर जैसा उत्साह होता है वैसे ही कार्य होते हैं। तो हमने जरा महावीर जयंती पर यह कहा कि गर्भ कल्याणक मनाइए, तो वो तैयार हो गए, और हम नहीं कहते तो नहीं करते, नहीं करते। तो कहने का मतलब यह है कि कल आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, जन्मोत्सव है। आप लोग बड़े उत्साह के साथ आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव मनाइए। कब? वो तिथि में आ गया, उसी तिथि में आ गया। 2 कल्याणक, जन्म कल्याणक और तब कल्याणक, 2 आ गए, और तुम फिर भी शांत बैठे हो। तुम्हें अपना कल्याण करना ही नहीं है। अपना कल्याण करना होता तो उनके कल्याणक पे ध्यान देते, और उनके कल्याणक बनाओगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अगर 2 कल्याणक थे तो हम तो कहते हैं 3 दिन का प्रोग्राम होना चाहिए था।
पहले गर्भ कल्याणक होता, जन्म कल्याणक होता और दोपहर में तप कल्याणक हो जाता और आनंद आता। लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया, और आपने ध्यान नहीं दिया तो हमने भी नहीं दिया। तो उत्सव अच्छी तरह मनाना चाहिए, क्योंकि उत्सव में भगवान को कोई फल की प्राप्ति नहीं है, सारे फल की प्राप्ति तुम्हें है। उनका कुछ नहीं बिगड़ना है ना मिलना है, मिलना तुम्हें ही है। तुम जितने उत्सव के साथ मनाओगी, जैसे कहते हैं आहार देते, अब आहार दिया, आहार में भक्ति भी बहुत होती है। कई लोग बहुत सारी भक्ति करते हैं। एक बार हम आहार करने गए तो उसने अपने जहां हमें खड़ा होना था वहां तक भी रंगोली बना दी, पूरी सीढ़ी पर, हर एक सीढ़ी पर रंगोली बना दी। अब जो उसकी भक्ति ही तो है, क्या है, क्या है, सिर्फ भक्ति है। उतनी देर में वो कहते हैं राम आएंगे तो हम क्या क्या गाते हैं, राम आएंगे तो पांव धुलाएंगे, क्या क्या गाते हैं, है ना। तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, क्या क्या गाते हैं। तो ये भक्ति ही तो है। तो वो भक्ति पूर्वक ले जा रहा है, हमारे यहाँ महाराज आ रहे हैं, आओ, और हमने पड़गान किया, पड़गान करके ले गया, और रास्ते भर वो उसके गैलरी में, सीढ़ी पर, ऊपर कमरे में हमने इतनी सारी रंगोली। अब हम तो पांव बचा बचा के जा रहे हैं। हमने कहा थोड़ी ऐसी भी जगह तो रखते जहां हम बचा के चलते। तो वो क्यों बना रहा है, ये उसकी भक्ति है। मैंने बताया था, उसने बढ़िया चंदोवा लगाया, छत्र लगा दिए, चमर लगा दिए, भामंडल लगा दिया। हम खड़ापुर में थे। तो ये क्यों लगा रहा है, क्या है, भक्ति। ध्यान रहे, उसी भक्ति का फल उसे प्राप्त होता है, उसी भक्ति का फल उसे प्राप्त होता है। एक बार जब हम आहार करने गए, तो आहार करने गए तो जल्दी किसी ने थाली में पांव धुला दिए। पांव धुलाने के बाद थाली अलग रख दी। तो भीतर से अम्मा जी आई, बोले नहीं महाराज, ये वाली थाली में पांव धुलाना है। यानी क्यों, बोले ये चांदी की थाली है, वो स्टील की थी। ठीक है, इसमें धुला। तो भक्ति ही तो है, और क्या है। वो हमें ये थोड़ी दिखा रही है कि मेरे पास चांदी है, नहीं, ये नहीं दिखा रही है, वो तो अपनी भक्ति बता रही है। तो जैसी भक्ति होती है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति बढ़िया चमर ढोरते हुए, वो हार में भी चमर ढोर, हमने ये हार में चमर क्यों ढोरा रहे, मालूम क्या जवाब था उसका, तुम तो सोच भी नहीं सकते। हार में चमर ढोरा रहे थे, 4, 2 इधर 2 इधर। तुमने चमर क्यों ढोरा रहे। अब हम क्या कह सकते, हार में कुछ कह नहीं सकते। अब वो ढुराते रहे, जब ढुरा चुके तो हमने हार में क्यों ढुरा रहे थे, बोले हम इसलिए ढुरा रहे थे कि आपके ऊपर कोई मक्खी ना बैठ जाए। भक्ति तो यही है, भक्ति यही है कि हमारे आराध्य के ऊपर एक मक्खी तो छोड़ो, हम आराध्य की क्या भक्ति कर सकते हैं। और चमर इसीलिए ढुराए जाते हैं, जैसे हम जिस बात अलग है, भगवान का वैभव दिखाई देता है। चमर ढुराने का मतलब है हमारे आराध्य पर जरा सा भी कुछ भी ना है, स्वच्छ रहे। स्वच्छ रहेंगे तो हमारा मन लगेगा। अभी हाल भगवान है, अब बाहुबली भगवान की पूजन करने जाएं, ठीक है, दर्शन करने जाएं। अब बाहुबली भगवान के चेहरे पर आकर के कोई एक काला कागज जाके चिपक जाएगा, यहाँ अब चिपका है। तुम लोग दर्शन करने गए तो तुम्हारा देख करके मूड खराब हो जाएगा, दर्शन तो भूल जाओगे, दर्शन भूल जाओगे। ये क्यों लगाए, इसे हटाओ, ये भाव आ जाएगा। इसलिए हम जिसकी आराधना करते हैं
वो बिल्कुल स्वच्छ क्लीन होना चाहिए, तब हमारा उसे देखने में मन लगता है, वरना मन नहीं लगता। अगर महाराज हो, अब महाराज के सिर पर या कहीं पर हल्दी लगी हो, दवाई लगी हो, और आप देखें तो आप दर्शन करना भूल जाएंगे। अरे क्या हुआ, भूल गए दर्शन। ऐसे ही आराध्य की सेवा में तत्पर होना चाहिए। इसी का नाम वैयावृत्ति है, इसी को वैयावृत्ति कहते हैं। और आप खड़े हैं और महाराज को कोई मक्खी लग रही है या मच्छर लग रहे हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल दिमाग से पैदल हैं, पांव से नहीं, दिमाग से पैदल है। यानी आपको जरा सी भी आपके अंदर भक्ति नहीं है। इसलिए जब भी आप भगवान की पूजन करें तो भक्ति दिखाएं। साधु तुम्हारे घर पर आए तो भक्ति बताएं, ये भक्ति है और कुछ नहीं। और भक्ति का ही फल प्राप्त होता है, भक्ति का ही फल प्राप्त होता है। हमने एक बार बताया था, 2 रोटी का कोई फल नहीं है, 50 रुपए में आ जाएगा। 2 रोटी का कोई फल नहीं है, फल है तुम्हारी भक्ति का। उन 2 रोटी में तुम मन शुद्धि कर लेते हो, वचन शुद्धि कर लेते हो, काय शुद्धि कर लेते हो, अपने आप को विनम्र बना लेते हो, अपना मन शुद्ध कर लेते हो। ये 50 रोटी से भी नहीं होती। जब घर में 50 लोगों को भोजन कराते हैं तो भी नहीं होता, सालों भोजन करा लेते हैं तो भी नहीं होता। लेकिन जब कोई शुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति आता है तो हमारा मन वचन काय तीनों शुद्ध हो जाते हैं। इसका फल है, एक बार मन शुद्ध हो जाए करोड़ों की संपदा मिल जाती है, 1 मिनट के लिए भी शुद्ध हो जाए। ये होगा कैसे, ये तो बताओ। 1 मिनट के लिए भी अगर तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, बिल्कुल सब राग द्वेष से रहित, आप करोड़ों की संपदा पा सकते हो 1 मिनट में। लेकिन कैसे करोगे? वो भगवान के सामने बैठ जाएंगे, बैठ के देखो 36 विचार आ जाएंगे, माला लेके बैठे थे, कहां हो रहा है मन शुद्ध। लेकिन आहार देते समय पूरा उपयोग आपका उसी में होता है, तब भूल जाते हो कहां दुकान, कहां मकान, कहां बच्चे, कहां कुछ, सब भूल जाते हो। आहार देने में तन्मय हो जाते हो, वहां मन शुद्ध हो जाता है। इसीलिए आहार देने वाला करोड़ों की संपदा पाता है। इसलिए पूजन करने वाला करोड़ों की संपदा नहीं पाता, पूजन करने वाला स्वर्ग जाता है, संपदा नहीं पाता। संपदा मिलती है आहार देने से। और क्या क्या मिलता है, ये तो बात की बात है, बहुत सारी चीजें हैं। एक आहार दान में बहुत सारी चीजों की प्राप्ति है, लेकिन उसमें जैसा भाव हो और भक्ति जैसी हो, जितनी तीव्र भक्ति होगी वैसा ही कार्य होगा। जितनी कमजोर भक्ति होगी वैसा सामने दिखाई दे जाएगा। एक व्यक्ति आहार कराने के लिए ले गया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब वो जो तो ठीक है, चौके में ले गया, बिठाया, पाटा लगाया, लेकिन पाटा गंदा था, धूल लगी हुई थी, और धूल के बाद भी गंदगी लगी हुई थी। गंदगी से मतलब किसी ने पाटे पर अनार का जूस वगैरह रख दिया होगा और धोया नहीं, ऐसे पहुंच के रख दिया, और जैसे ही बैठे तो वो चिपक गया। मन खराब हो गया, मन खराब हो गया। जब मन खराब हो गया, फिर अब ठीक है आहार तो लिया ही, लेकिन बेमन से लिया। देखिए जरा सी भक्ति की कमी में साधु का मन खराब हो गया। इसलिए कितना स्वच्छ रखना चाहिए,
तब हम सोच रहे थे जब आप किसी को अपने दामाद जी आते हैं बिठाते हो तो सोफा सेट पे बिठाते हो और धूल भी लगी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रखते हो। और हम जैसे जाएं तो ऐसे पे बैठा देते हो जो बैठने लायक नहीं। तो निश्चित है कि तुम्हारे दिमाग की कमी है और कुछ नहीं। इसलिए भक्ति में विवेक रखिए। विवेक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साधु जितना प्रसन्न होगा फल उतना ही तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा। साधु कैसे प्रसन्न हो? साधु प्रसन्न कैसे हो? भक्ति से, अच्छी वस्तु से, स्वच्छ वस्तु से। हर चीज को सीखिए, सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं पा सकोगे। इसलिए जो लोग स्वच्छ और बड़े अच्छे तरीके से आहार आदि कराते हैं अथवा पूजन आदि करते हैं, स्वच्छता में करते हैं, वे विशेष फल के अधिकारी होते हैं। वस्त्र भी पहने तो ऐसे ही पहन लिए, गंदे वस्त्र पहन लिए, अच्छे तो हो, पहनो कैसे भी। एक बार जब मैं आहार ले रहा था तो एक उनका बच्चा आया होगा स्कूल से, बड़ा था, लगभग 20 से 25 के बीच का होगा। तो उसने जल्दी में धोती पहन के आया, धोती दुपट्टा पहन के आया। तो जब धोती पहनी तो वो लेडीज धोती पहना, साड़ी पहन के आया, साड़ी को धोती बना दी। धोती थी नहीं उसके पास, धोती दूसरे लोगों ने पहन ली। अब वो साड़ी मिल गई, साड़ी ही पहना है। तो हमने जब देखी, पहले तो देखी नहीं, लेकिन जरा नजर पड़ी, अरे ये तो साड़ी पहनी हुई। कोई बात नहीं, आ हम तो आ। उसके भाव देखो, उसने ये नहीं देखा कि ये साड़ी है, मुझे हार देना है। ये भी तो एक भाव होता है। जब छोटा सा बच्चा हार देने आया तो अब उसे बोलना नहीं आता था, तो उसकी माँ ने कहा बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। अब माँ ने जल्दी बोल दी तो बच्चे ने वो नहीं सुन पाई, तो बच्चा बोला वचन शुद्धि काय शुद्धि। आगे कुछ नहीं। अब माँ ने फिर नहीं ऐसे बोलो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। हमने अगर एक एक बोलती तो वो बोल लेता, और तीनों बोलती उसने एक साथ, तीनों बोलती तो उसने वो भूल गया। फिर बोला वचन शुद्धि काय शुद्धि आदत, मन शुद्धि बोल। तब तक उसने आहार दे दिया और हमने ले भी लिया। उसने मन शुद्धि नहीं बोल पाई, वचन शुद्धि काय शुद्धि आदत और दे दिया उसने, हमने ले भी लिया। अब वो नहीं ऐसे बोलो मन शुद्धि, हमने कहा रहने दो। एक महिला बोली महाराज आपने उससे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि नहीं बोल पाई और हार ले लिया। इधर मालूम है उसने मन शुद्धि क्यों नहीं बोली? वो ये कह रहा था मेरा तो मन पहले से शुद्ध है ही, इन बड़े लोगों का मन शुद्ध नहीं रहता, हम बच्चों का तो शुद्ध रहता है। इसलिए उसने नहीं बोली तो भी सही बोली उसने। और तुम्हें बोलना जरूरी है। तो बोले हाँ बच्चे तो मन के शुद्ध होते हैं, मन के साफ होते हैं, तभी तो वो बच्चे हैं। तो हमने कहा उसने मन शुद्धि वो इसलिए नहीं बोल रहा था, वो तो मेरी पहले से ही शुद्ध है, हम क्यों बोले, तुम बोलो। इसलिए जब कोई उत्सव मनाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होता है तो निश्चित मानिए धर्म के कार्य में मन प्रसन्न हो जाए तो बहुत पुण्य बंद होता है, अपार धन संपदा उसे प्राप्त होती है। और मन प्रसन्न करने का तरीका है किसी साधु की सेवा में लगिए अथवा ईश्वर की आराधना करिए, यहीं से हमारा मन प्रसन्न होता है और कहीं भी मन प्रसन्न नहीं होता। इसलिए मन को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। जब प्रसन्न ना हो तो हम आपको कल बताने का प्रयास करेंगे कि मन कैसे प्रसन्न होता है, कब प्रसन्न होता है, कहाँ प्रसन्न होता है, कितना प्रसन्न होता है, कल फिर बताएंगे। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।
बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। बाहुबली